देश की सबसे अमीर नगर महापालिका बीएमसी के लिए वोट डाले जा चुके हैं। कल इसके नतीजे भी सामने होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। ये एग्जिट पोल आपको बताएंगे कि आखिर कल जो नतीजे आएंगे उसमें हवा किसकी तरफ बहती दिखाई देगी। ये एग्जिट पोल डीवी रिसर्च ने किया है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल जिसके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है और इस पोल के मुताबिक बीएमसी में इस बार सत्ता बदलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल में महायुति को बढ़त मिलती दिख रही है। 107 से 122 सीटें मिलने का अनुमान महायुति को है। कांग्रेस वंचित बहुजन अखाड़ी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक एनसीपी अजीत पवार को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य के खाते में 8 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि डीवी रिसर्च का ये एग्जिट पोल है जिसमें महायुति को बढ़त मिलती 107 से ये नंबर 122 तक पहुंच सकता है। डीवी रिसर्च के मुताबिक सत्ता परिवर्तन होता बीएमसी में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है डीवी रिसर्च के ये एग्जिट पोल के आंकड़ों में वोट शेयर की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 41% वोट मिलता दिख रहा है। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 33% वोट मिलता दिख रहा है। ये एग्जिट पोल की पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़े, बीजेपी प्लस को 107 से 122 का आंकड़ा, शिवसेना उद्धव गुट को 68 से 83 सीटें जो है वो मिल सकती है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो 18 से 25 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है। वहीं एनसीपी के खाते में 2 से 4 सीटें जाती इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दिखाई दे रही है। और अब परसेंटेज वोट परसेंटेज के लिहाज से 41% वोट शेयर जो है वो बीजेपी प्लस को जाता दिख रहा है। शिवसेना उद्धव गुट प्लस को 33%, कांग्रेस को 13%, एनसीपी को 3% और अन्य के खाते में 10% जाता दिख रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सूरज ओझा भी हमारे साथ है। लेकिन मेघा, पहले आपके पास आते हुए, मतलब पूरी तस्वीर बदलती दिख रही है डीवी रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक। जी बिल्कुल शिरीन, ये बड़ी खबर जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज़ पर, अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो नंबर्स अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उसके हिसाब से शिरीन एक नई कहानी कल लिखी जाएगी बृहन मुंबई में, बीएमसी में। और वहाँ पर अब ये लग रहा है अगर ये आंकड़े सही हैं तो वैसे तो एग्जिट पोल्स पे मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, लेकिन अगर ये आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें शिरीन तो ये लग रहा है कि कल सत्ता पलटने वाली है और 25 साल से जो एक पार्टी रूल कर रही थी बीएमसी में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है और बीजेपी महायुति, बीजेपी का जो अलायंस है शिवसेना के साथ, वो महायुति कल वहां पर बीएमसी के ऊपर धावा बोलने वाली है, ऐसा लग रहा है अभी इन आंकड़ों के द्वारा। अब ये आंकड़े देखिए, आप समझिए कि 227 वार्ड्स की बात कर रहे हैं हम। बीएमसी में कुल कितने वार्ड्स हैं? 227 वार्ड्स है, तो हाफ वे मार्क क्या है? 114 हाफ वे मार्क है। और जो नंबर्स अभी हमारे पास में है शिरीन, उन नंबर्स के हिसाब से यही लग रहा है, जो प्रोजेक्शंस हैं वो प्रोजेक्शन के हिसाब से बीजेपी यहाँ सरकार, बीजेपी की महायुति और शिवसेना साथ में यहाँ पर कल बीएमसी में अपना बहुमत साबित करते हुए दिख रही, क्योंकि प्रोजेक्शन के हिसाब से 107 से लेके 107 से लेके 122 जो कि 114 का आंकड़ा पार करती हुई, हाफ मार्क को पार करती हुई यहां दिखाई दे रही है। और मान लीजिए नहीं भी पार कर रही है 114 तो भी उसके बहुत करीब आ रही है, क्योंकि इसका जो लोअर एंड है वो 107 दिख रहा है। तो बीजेपी को खासी मुश्किल नहीं होगी 7 और लोगों को अपने साथ लाने में, क्योंकि अन्य में भी तो आप 8 से 15 का आंकड़ा हम दे रहे हैं। अन्य में जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कांग्रेस आपको 25 के नीचे से मटती हुई दिख रही है। इस रिसर्च फाउंडेशन की जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से जो एनसीपी है अजीत पवार की, वो आपको 2 से 4 के बीच में दिख रही है। वैसे भी उनका मुंबई के अंदर वजूद खासा कुछ है नहीं, मगर महाविकास अघाड़ी जिसमें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी उद्धव सेना है, वो 68 से 83 के रेंज में दिख रही है आपको। और वो पिछली बार आप समझिए जी
पिछली बार मैं आपको बताऊं, मैं खुद मुंबई में थी पिछली बार जब रिजल्ट्स आ रहे थे, और मैं वर्षा के बाहर ही खड़ी थी, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और उस वक्त जो आंकड़े आए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। 82, 84 बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार उन्होंने किया था। तो अगर वो प्रदर्शन आगे ले जाएंगे तो इस बार जीत उनकी जरूर होती हुई दिख रही है। गणेश ठाकुर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। गणेश, ये एग्जिट पोल नंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या आंकलन है? जी देखिए मेघा, हमने सब जब रिपोर्टिंग करी थी उस समय ऐसा लग रहा था कि महायुति बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक तरह से ये चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का प्रचार हुआ, जो बातें रखी गई, मुंबई का जो ट्रांसफॉर्मेशन रखने की बात करी गई, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता एक महायुति की तरफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ठाकरे भाइयों ने जहां आकर मराठी अस्तित्व, मराठी मानुष की अस्मिता का मुद्दा उठाया, तो ऐसा लग रहा था शायद कॉन्टेस्ट कहीं हो सकता है। लेकिन आंकड़े जो पहले से बताए जा रहे थे कि इस तरह का एक ट्रेंड है, इस तरह वोटर वोट कर सकता है, तो उसी दिशा में एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कंफर्टेबली बीजेपी 80 से 90 जगह पर चुनकर आएगी, ये बातें पहले से हो रही थी, क्योंकि उस तरह कॉन्टेस्ट था। अब मेघा, जो कॉन्टेस्ट है 80 सीटों का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 80 सीटें, इनमें कॉन्टेस्ट है उद्धव ठाकरे की सेना और शिंदे की सेना के बीच। इन 80 सीटों का जो नंबर जाएगा, यानी बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, ऐसा ग्राउंड पे तो लग ही रहा है। नंबर 2 कौन होगा? अगर 80 में से 60 उद्धव ठाकरे ले गए तो महायुति में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर ये 40-40 रहा तो महायुति के लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उस तरह के आंकड़े बीजेपी के नंबर्स को जोड़ेंगे, शिवसेना के नंबर जुटेंगे तो 120 के आगे, यानी जो करीब 114 का मैजिक फिगर है, वो तय कर पाएंगे। तो एग्जिट पोल में भी वही दिख रहा है। अब मुद्दे क्या थे? बीजेपी, शिंदे, ये अपने गणेश, मैं इसी पर आना चाहती थी। देखिए, मुद्दे क्या थे? आज जब लोग बूथ से बाहर निकल रहे थे और हमारे इतने सारे सहयोगी फैले हुए हैं मुंबई में, वो जब सवाल पूछ रहे थे कि किन किन मुद्दों पर आपने आज वोट दिया, तो किसी ने ये कहा कि मराठी अस्मिता की बात है, या मराठी प्राइड की बात है, या फिर हिंदू और मराठी मेयर की बात है। ये पोलराइजेशन जो दोनों पार्टियों ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। गणेश, आज बातचीत हो रही थी कि हमारे घर के सामने का सीवर साफ है या नहीं, पानी बारिश में भरेगा या नहीं। बिल्कुल मेघा, और मेघा आप भी मुंबई में रही हैं, तो मुंबई का जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होते हैं वो ग्राउंड लेवल के होते हैं। आपको याद होगा 22 में इस बीएमसी का टर्म खत्म हो गया था, वहां बॉडी बैठती थी, लेकिन 3 साल तक यहाँ बॉडी बैठी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ था। तो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर वहां पार्षद होता है तो पार्षद के ऑफिस जाकर वहां अगर सड़क की समस्या है, नाले की समस्या है, पानी नहीं आ रहा, तो वो उनसे काम करवा लेते थे। स्टैंडिंग कमेटी अगर होती है तो जनता के काम के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तुरंत पास होता है, उन पर काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन पार्षद आने के बाद वो काम होगा, ये उम्मीद थी। इसी वजह से जो पोलराइजेशन किया गया था, चाहे वो बुर्के वाली मेयर हो, हिंदू मुस्लिम हो, या मराठी व्यक्ति के अस्तित्व की और अस्मिता की बात हो, कोई भी वोटर ये नहीं कहता दिखाई दिया कि हम तो बाबा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।